नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अब जल्दी ही छुट्टी होने वाली है? क्या अब चुनाव आयोग विपक्ष से माफी मांगेगा? क्या राहुल गांधी के सबूतों से हिल गई है भाजपा? किसने की लोकतंत्र की हत्या? 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह सरकारी खर्चों पर अखबारों में विज्ञापन निकले, टीवी चैनलों पर चमक दमक दिखाई गई और पूरा सरकारी तंत्र प्रधानमंत्री के जन्मदिन को किसी नेशनल फेस्टिवल की तरह पेश करता नजर आया। लेकिन जैसे ही रात बीती और सुबह 18 सितंबर की पहली किरण निकली, मोदी और शाह, बीजेपी के साथ साथ पूरा का पूरा चुनाव आयोग भी सकते में आ गया। सुबह सुबह ही पता चला कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अचानक ये खबर फैली और राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। हर किसी के दिमाग में यही सवाल उठने लगा कि आखिर राहुल गांधी अब कौन सा धमाका करने वाले हैं। और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। राहुल गांधी ठीक उसी अंदाज में मंच पर आए जैसे पिछली बार आए थे, जब उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी के गुप्त गठजोड़ की पोल पट्टी खोल दी थी। पिछली बार राहुल गांधी ने यह दिखाया था कि कैसे चुनाव आयोग की मिलीभगत से नकली वोटरों को जोड़ा गया था। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो सबूत दिए, उससे ये साफ हो गया कि चुनाव आयोग के पास केवल वोट जोड़ने के अलावा वोटरों को काटने का भी हुनर है। जी हाँ, राहुल गांधी ने इसे सच साबित करने के लिए स्टेज पर जीते जागते ऐसे सबूत पेश कर दिए जिसे चुनाव आयोग भी झुठला नहीं सकता है। तो आज राहुल गांधी ने कैसे चुनाव आयोग की लंका लगा दी है और क्या अब ज्ञानेश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो पिछली बार की तरह आज भी राहुल गांधी फिर से स्टेज पर अकेले आए। उनके पीछे एक स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर राहुल गांधी ने अपने सभी पुख्ता सबूतों को पेश किया। जहां पिछली बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा वोटों को जोड़ने का कारनामा देश के सामने रखा था, तो वहीं आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बीजेपी के लिए वोटों को काटने का हुनर भी देश के सामने रख दिया। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंदा विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए 2023 के चुनावों के दौरान 6018 वोटों को डिलीट करने की कोशिशों का दावा किया। अब सोचिए, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। एक विधानसभा सीट का नतीजा अक्सर 1000-2000 वोटों से तय होता है और यहाँ 6000 से ज्यादा वोट डिलीट करने की साजिश की गई। और ये साजिश भी किसी आम सीट पर नहीं बल्कि कांग्रेस की मजबूत सीट पर की गई। राहुल ने साफ कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां कांग्रेस जीतती है, वहां सुनियोजित तरीके से वोट काट दिए जाते हैं। मजे की बात तो ये है कि आलंद विधानसभा का एक मामला तब खुला जब एक बीएलओ ने देखा कि उनके अपने अंकल का वोट डिलीट कर दिया गया है। राहुल गांधी ने मंच पर उन लोगों को बुलाया जिनके वोट डिलीट हुए थे और उन लोगों को भी बुलाया जिनके नाम पर वोट डिलीट कराने का आवेदन डाला गया। दोनों लोगों ने खुलकर मंच पर बताया कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके नाम का इस्तेमाल करके ये साजिश हुई। यानी पूरा खेल किसी और ने खेला और चुनाव आयोग चुपचाप आंखें मूंद कर बैठा रहा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खेल को उजागर करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं सूर्यकांत जी, यहां हैं, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। तो राहुल गांधी आज भी कोई भी आरोप बिना सबूतों के नहीं लगा रहे थे। आगे वो बात कर रहे थे तो साथ ही साथ पीछे स्क्रीन पर सबूत पेश हो रहे थे। यही कारण था कि राहुल गांधी अपने हर आरोप को मजबूती से रख रहे थे। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग बार बार शिकायत करने की बात करता है, लेकिन जब उसे चिट्ठी लिखो तो वो उस पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। राहुल गांधी के मुताबिक इस सीट को लेकर कर्नाटक सीआईडी ने इस मामले में चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां लिखी। सीआईडी ने विवादित मोबाइल नंबरों पर जानकारी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ना तो कोई संतोषजनक जवाब आया और ना ही कोई कार्रवाई। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग आज लोकतंत्र के हत्यारों का संरक्षण कर रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस 2018 में जहां जहां जीती थी वहीं पर सबसे ज्यादा वोट डिलीट हुए। सोचिए कितनी बड़ी साजिश है, ये कोई साधारण गलती नहीं है। अब बात आती है चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार की। राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती भी दी कि चुनाव आयोग एक हफ्ते के भीतर पूरे मामले की डिटेल देश के सामने रखे। अगर नहीं रखी तो ये साफ हो जाएगा कि चुनाव आयोग खुद इस साजिश का हिस्सा है। देखिए वीडियो। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है।
आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो सोचिए, जब वोटर का वोट किसी दूसरे राज्य के मोबाइल नंबर से डिलीट किया जा सकता है, जब कांग्रेस की मजबूत बूथों को टारगेट करके वोट काटे जा सकते हैं, जब हजारों वोट अचानक ऐड किए जा सकते हैं, तो फिर चुनाव आयोग की जरूरत क्या है? आज राहुल गांधी ने यह भी कहा कि असली हाइड्रोजन बम अभी आने वाला है, यानी आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे, और जब ये खुलासे होंगे तो शायद चुनाव आयोग और बीजेपी का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। वैसे राहुल गांधी ने एक और दावा करके भाजपा की नींदें उड़ा दी है। राहुल गांधी ने कहा कि उनको अब चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। ये पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है। बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है। तो राहुल के इस एक स्टेटमेंट से भाजपा और चुनाव आयोग के अंदर हड़कंप मच गया है कि वो कौन है जो उनके लिए विभीषण का काम कर रहा है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोली थी तो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों बौखला उठे थे। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा था और सीधा सीधा धमकी दी थी कि अगर सबूत नहीं दिए तो देश से माफी मांगनी होगी। लेकिन अब वही चुनाव आयोग कटघरे में है और अब राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर जवाब दो, वरना ये मान लिया जाएगा कि तुम लोकतंत्र के दुश्मन की तरफदारी कर रहे हो। सोचिए कितना बड़ा पलटवार है। अब देखना यह है कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा नया नगीना पेश करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है उससे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की जमीन खिसक चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।